100 वर्ष में विषम दिन। तो बहुत ही इजी ट्रिक है इसका कि 100 वर्ष में विषम दिन हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम 100 वर्ष का ना निकाल के हम 1 वर्ष का विषम दिन निकालेंगे। तो 1 वर्ष का विषम दिन हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको पता है कि एक साल में 366 दिन भी होते हैं और कभी कभी 365 दिन भी होते हैं साल में। तो 366 दिन लीप वर्ष का होता है और 365 दिन साधारण वर्ष का होता है, ये सभी को पता है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। तो इसके लिए हमको 7 से 366 में हमको भाग देना है और जितना भी रिमाइंडर बचता है वो विषम दिन होते हैं। और ऐसे ही 365 साधारण वर्ष में करने के लिए 7 का भाग देते हैं तो फिर इसमें रिमाइंडर 1 आता है। तो हमें ये तो पता चल गया है कि एक साल में लीप ईयर्स में 2 विषम दिन होते हैं और साधारण ईयर्स में 1 विषम दिन होते हैं। 100 साल में साधारण वर्ष कितने होते हैं और लीप वर्ष कितने होते हैं, फिर उसके बाद हम विषम दिन निकालेंगे। तो एक तरफ डाला मैंने साधारण वर्ष और दूसरी तरफ मैंने डाला लीप वर्ष। और लीप वर्ष निकालने के लिए आपको पता है कि 4 से हम डिवाइड करते हैं। लीप वर्ष निकालेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे और विषम दिन समदिन निकालने के लिए 7 से डिवाइड करेंगे। तो इसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे लीप वर्ष कितने। तो 100 वर्ष में हमें लीप वर्ष देखना है कितने हैं। तो अभी पता चलेगा 4 दूनी 8, 10 में 60 के 2, 0 4 5 20। तो हमें कितना मिला 25। लीप वर्ष की डिफिनेशन क्या होती है कि अगर हम 400 से भाग देंगे और भाग पूरी तरीके से चला जाता है तो वो संख्या लीप वर्ष होती है। लेकिन 100 क्या हमारा लीप वर्ष से नहीं, ये शताब्दी वर्ष है। तो शताब्दी वर्ष में हमेशा 400 से भाग देंगे तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स कि ये लीप वर्ष नहीं है। तो हमें 25 में से -1 करना पड़ेगा, तो इसका आंसर 24 हो जाएगा। तो लीप वर्ष हमें मिल गए 24। और अगर 100 में से 24 लीप वर्ष होंगे तो 76 जो बचेंगे वो हमारे हो जाएंगे साधारण वर्ष गाइस, ठीक है। और जैसे कि हमें पता था कि विषम दिन होते हैं 1 और लीप वर्ष में 2। तो साधारण वर्ष अगर एक में कितने विषम दिन होते हैं 1 और लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं 2। तो हमें 76 का निकालना है साधारण वर्ष। 76 में तो 76 × 1 हम कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। और 24 में भी हम 1 का नहीं करेंगे, हम 2 का करेंगे क्योंकि हमें पता है कि लीप वर्ष में विषम दिन की संख्या 2 होती है। तो × 2 कर देंगे, 48 आ गया इसका आंसर। अभी फिनिश नहीं हुआ दोस्तों, फिर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये विषम दिन और ये विषम दिन, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि 100 वर्ष में विषम दिन। तो 76 और 48 को अगर हम ऐड करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा 8 6 14 4 कैरी 1 7 4 12 124। तो कितने डे हो गए विषम दिन 124। क्या है 124 विषम दिन है, ठीक है। अभी लेकिन ये विषम दिन को हम लोग जब भी विषम दिन पूछेगा तो हम 7 से डिवाइड करेंगे और जब भी लीप वर्ष पूछेगा तो हम 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अभी विषम दिन अभी देखिए 124 7 से अभी और कट रहा है ना, तो इसको और 7 से हम लोग डिवाइड करेंगे। 7 एकम 7, 12 में 7 गए 5 और ये 4, 7 7 49 7 8 56 7 7 49, 14 में से 9 जाएगा नहीं, कैरी ले लेंगे हम 14 और 14 में से 9 गए 5। तो कितना आंसर आ गया 5। तो इसका मतलब विषम दिन की संख्या कितनी 124 में विषम दिन हमारे हो जाएंगे 5। तो आई होप आपको समझ आया होगा गाइस। और अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा एंड प्लीज़